हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज के दिन के लिए हम पिता का बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। और आज हम फिर एक नए वचन के साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए हैं और हमें विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। और आज हम जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, पर लेकिन वो बात फिर भी होकर रही, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वो भविष्यवाणी भी कर दी, पर लेकिन पतरस फिर भी संभल नहीं पाए, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही तय था। तो पिता का धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे चुके हैं। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी 31 देखेंगे, 22 का 31, 22 अध्याय का लूका में। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। क्योंकि यीशु मसीह वो सारी पीड़ा, सारा दुख दर्द अपने आप में, उन्हें तो पहले ही परमेश्वर चिता देता था आत्मा में कि अब मुझे दुष्ट शैतान उसके अंदर बैठ के पकड़ने वाला है और मैं तो क्रूस पे लटका है। सब कुछ पहले ही उनके सामने परमेश्वर ने रख दिया था। पर लेकिन क्या हुआ कि वो अपने चेले को, पतरस को, जिसको शमौन भी कहते थे, कि देख, मैं तुझे, शैतान है जो उसने तुम लोगों को, मेरे चेलों को क्या है, मांग लिया। और वो क्या, विश्वास को फटके, तुम्हारे अंदर के विश्वास को परखेगा वो। और परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए विनती प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, तुम परमेश्वर से डगमगाओ नहीं। ऐसे आज हमारा विश्वास भी है, जो कि हम सब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए स्वर्ग में बैठ के प्रार्थना करते हैं। विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। तो वो तो उन्हें संभाल रहे हैं, वचन के द्वारा समझा रहे हैं कि ऐसा होगा, तुम अपना विश्वास मत खोना, तुम्हें दुष्ट परखेगा, पर तुम अपने विश्वास से ना भटकना। पर वो क्या कह रहे हैं पतरस, कि हे प्रभु, मैं तो तेरे साथ बंदी गृह तक भी जाने को तैयार हूँ, वरन मरने को भी तैयार हूँ। बंदी गृह की तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे साथ मर भी जाऊंगा। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बाग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। जब उन्होंने इतनी बात बड़ी कह दी कि मैं तो मरने तक तैयार हूँ, आप तो मेरे साथ में बंदी गृह तक जाने के लिए तैयार हूँ, आप उसकी क्या बात कर रहे हो, विश्वास परखे जाने की। तब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मुर्गा 3 बार बाग ना दे ले, मतलब कि जो सुबह सुबह वो करता है ना, ऐसे 3 बार ना कर ले, तब तक आवाज ना निकाले, तब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। आज मुर्गा जब तक बाग नहीं देगा। तो अब यहाँ से देखेंगे हम कि यीशु मसीह को उन लोगों ने फिर पकड़ भी लिया, और पकड़ने के बाद पतरस का इनकार। अब हम देखेंगे 22 का 54 देखेंगे। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तो जब यीशु मसीह को वो पकड़ के ले जा रहे हैं, वो लोग ऐसे सेक रहे हैं, तो वहां पे वो भी बैठ गया, पतरस भी उनके बीच में। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। तो उसने क्या बोल दिया कि ये भी तो जाना पहचाना लग रहा है, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। एक बार हो गया कि मैं तो उसको नहीं जानता, उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से एक है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। तो 2 बार हो गया। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय
यह भी तो उनके साथ था क्योंकि यह गलीली है। तो उसने तीसरे व्यक्ति ने भी कहा है कि हे, उसको एक बार भी फिर भी अपने मन में वो भविष्यवाणी याद नहीं आ रही है कि प्रभु ने कहा है कि तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो जैसे ही मुर्ग के भाग देने से पहले, और वो 3 बार कैसे बोल चुका, 2 बार तो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जानता, फिर एक और पूछा तो कि नहीं मैं भी नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं हूँ। अब तीसरी बार एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा एकदम निश्चय के साथ कि निश्चय यह भी तो उसी के साथ था क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने भाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। फिर यीशु मसीह उसको देख भी रहे हैं और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई कि जो उसने कही थी, आज मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया क्योंकि उसको वो सब कुछ याद आया कि प्रभु ने तो मुझे पहले ही बता भी दिया था कि तू 3 बार मेरे मना करेगा, और मैं कहाँ इतना बड़ा विश्वास की बातें कर रहा था कि मैं तो बंदी गृह तक जाने को तैयार हूँ, मैं तो मरने तक तैयार हूँ, पर यहाँ तो मैंने उसका 3 बार पहले ही इनकार कर दिया। पर यीशु मसीह फिर भी पतरस से, अपने चेलों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने पहले ही उन्हें अपने कैसे, मैंने तेरे लिए विनती की है कि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को बनाए रखे, उस दुष्ट को तुम्हें नाश होने ना दे, जैसे यहूदा को कर दिया उसने नाश। पर हमें यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना है, हमें लालच नहीं करना अपने मन में। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? लालच ही तो किया था, और उसके बारे में भी हम इससे देखेंगे क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है जब हम परमेश्वर के साथ दीनता से नम्र, अब जैसा मन पतरस का था वैसा यहूदा का तो नहीं था। भले ही यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया, पर लेकिन उसका मन तो सच्चा था पिता के सामने, वो अपने प्रभु से प्यार तो करता था। फिर वो बाद में पछता कर कैसे रो रहा है? फूट फूट कर रोया है। इसीलिए हमें जब भी परमेश्वर कोई बात बोलता है, हमें सिर्फ पिता के सामने उतना बोलना चाहिए, पिता धन्यवाद, आप मेरे साथ रहो, आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी भली योजनाओं के अनुसार चलाओ। क्योंकि अगर हम कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो इससे भी तो कुछ भी नहीं होता। पर पिता का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद है जो उन्होंने अपने चेलों को फिर भी संभाल के रखा, उन सबके लिए प्रार्थना की, उनको संभालते रहते थे, समझाते रहते कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था। प्रभु भी उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो प्रभु के चेले थे, उनके साथ साथ चलते थे। और जब उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप कहते हो कि बीज बोने वाले को ये मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, क्योंकि तुमने, जिन्होंने मेरे नाम पे बीवी बच्चे घर खेती बाड़ी सबको छोड़ा है, वो तो मेरे साथ मेरे बराबर में बैठेंगे। ये उनका अधिकार था, अधिकार है, क्योंकि मिलेगा उनको। इसीलिए हमें पिता के सामने दीन मन नम्र के बन के चलना चाहिए और पिता की आज्ञा को हमेशा अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए, क्योंकि पिता की इच्छा जो भी है हमारे लिए वो तो पूरी होगी। बस पतरस ने कहा तो क्या और करा तो क्या। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर फिर भी उनके द्वारा बहुत काम लिया बाद में और लोगों को बचाया। यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने और लोगों को भी बचाया, अपने विश्वास को नहीं खोया। ऐसे ही आज हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, हमें विश्वास नहीं खोना है, बस पिता के राज्य को बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसका राज्य बढ़े, हर एक जन उद्धार पाए। परमेश्वर ये चाहता है। इसीलिए पिता का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।